चाहिए। वक्फ की संपत्तियों का इस्तेमाल मुसलमानों के लिए होना चाहिए, नहीं गरीब मुसलमानों के लिए ना, सब कहते हैं होना चाहिए। तो जो होना चाहिए तो दिक्कत क्या है भाई, फिर किस लिए विरोध कर रहे हो? असउद्दीन ओवैसी बिल फाड़ते हैं 80 रुपए हैदराबाद में 80 रुपए पर महीना किराए पे, वहां पे मॉल की जमीन का किराया ले रहे हैं। अजीब हालत है यार। अखिलेश यादव ज्ञान देते हैं, आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी पूरी की पूरी वक्फ की जमीन पे बनी हुई, उस पर कोई बात ही नहीं बोलता है। अतीक अहमद इलाहाबाद प्रयागराज में कम से कम अभी 150 एकड़ जमीन हमने वक्फ की जमीन मुक्त करवाई है अतीक अहमद के कब्जे से। वो किसकी थी भाई, उस पर कोई बात नहीं करते हैं। मुख्तार अंसारी के भाई कल सुना लोकसभा में बोल रहे थे 100 एकड़ से ऊपर जमीन वक्फ की हथिया के रखे हुए गाजीपुर में, उसको कोई जवाब नहीं देता है। तो ये क्या मतलब है? ये आप यहां आईटीओ की बात कीजिए ना, दिल्ली में 1.5 एकड़ उस पर 40,000 स्क्वायर फीट रेंट। आईटीओ में कितना रेंट होगा आप लोग बताइए, कितना होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए तो 5 करोड़ महीना। रेंट कितना मिलता है पता है? 80 रुपए महीना। ये किसकी जेब में जा रहा है ये सब पैसा? सब बदल दीजिएगा ना, 50 करोड़ का रेंट लाइएगा ना। बिल 50 करोड़ से ज्यादा रोड मैप कहाँ है? रोड मैप कहाँ है कि पैसा कहाँ से आएगा? अंजना जी रोड मैप, एक मिनट। अमित भाई ने कल बहुत अच्छा, माननीय गृह मंत्री ने कहा कि 4 साल में गरीब मुसलमानों को समझ में आ जाएगा और उन जमीन के माफियाओं को भी समझ में आ जाएगा कि क्या गया। ये जो छटपटाहट आ रही है ना, ये छटपटाहट इसलिए गई है क्योंकि पैसा जेब से जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। एक एंगल और है अजय आलोक जी का, आप बच्चों को भी बता देते हैं। पासमानदा मुस्लिम बार बार सदन में, संसद में, दोनों ही जगहों पर कहा जा रहा है 73% पासमानदा मुस्लिम है बिहार में, जहां आने वाले वक्त में चुनाव हो रहा है। तो चुनावी एंगल भी जरा दिल खोल के बताइए। क्यों नहीं है? अगर हम पसमानदा मुस्लिम, अगर आप पूरी मुस्लिम समाज की बात कीजिए, अगर मान लीजिए 20 करोड़ आबादी है, 73% आप कह रही हैं, तो कितना हो गया? लगभग 15 करोड़। 15 करोड़ मुसलमान के नहीं सोचे, ऐसे 50 लाख मुसलमान पे पूरा देश की मुसलमान सियासत चलेगी? एक्सप्लॉइट किया है। खुद कहता है कि मुसलमान सबसे पिछड़ा है, मुसलमान की हालत दलितों से भी खराब है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? हम हैं। 2013 में कांग्रेस ने जो कानून बनाया, उसके बाद आप लोग को एक फिगर देता हूं, 13,10,000 एकड़ जमीन थी वक्फ बोर्ड के पास 2013 में। आज है 2025, जमीन जानते हैं कितनी है? 9,72,000 संपत्ति है। जमीन टोटल 37,90,000 एकड़ जमीन है। 37,90,000। यहाँ एक कट्ठा तो क्या 1,000 स्क्वायर फीट जमीन। एक लाइन में बताइए ना क्या किया? लगातार ऐसे ऐसे कानून बनाए हैं, लगातार। आप देखिए ना, 1954 से लीजिए, 64 लीजिए, 95 लीजिए, 2013 लीजिए, लगातार ऐसे कानून बनाए। जाजी एक बार बोल लें उसके बाद। अच्छा ठीक है, एक बात जल्दी से। जो आलोक जी ने हिंदू और मुसलमान कहा है, ये हिंदू मुसलमान नहीं, इसको बीजेपी और मुसलमान कहें, ये हिंदुओं के ठेकेदार नहीं है। हिंदू मुसलमान का कोई इस मामले इसमें नहीं है। बीजेपी और मुसलमान, इनको करेक्ट कीजिए, बीजेपी और मुसलमान का है। मैं कह रहा हूं ये ना हिंदू का है ना मुसलमान का। आप हिंदू मुसलमान का रंग मत दीजिए। हिंदू मुसलमान का रंग आप दे रहे हैं। बीजेपी और मुसलमान नहीं, आप हिंदू मुसलमान करते हैं। आपको दिक्कत हिंदू मुसलमान की वोटियां, आपको दिक्कत, आपके पास कोई टॉपिक ही नहीं है। एक मिनट, आपके आप लोग हिंदू को कांग्रेस लेके आई, आप उनको भी बोल रहे हैं मुसलमानों की बात करते हैं। में पहली बार हिंदुओं को क्रिश्चियन को कांग्रेस लेके आई, हम कहां लेके करते हैं? तुम क्या कमाते हो? अरे हम कहां लेके आए? तू तड़ाक नहीं, सड़क पे थोड़ी खड़े हैं, बहस कीजिए ना, बहस कीजिए अच्छे से। आप हिंदू मुसलमान की बात क्यों कर रहे हैं? भाई हम बीजेपी और मुसलमान की बात कीजिए। हिंदू हमारे भाई हैं, मुसलमान की बात करते रहिए, आप सोचते रहिए, भाई मानते हैं, और हिंदुस्तान के मुसलमान रहिए, आप सोचते रहिए। अब मेरा सवाल सुनिए, अगर ये बीजेपी और मुस्लिम है तो ये बीजेपी और मुस्लिम भी नहीं है, ये बीजेपी और वक्फ बोर्ड है। आप तमाम मुसलमानों को क्यों उस कैटेगरी में डालते हैं? कितनों को फायदा पहुंचा है? जी, उसका जवाब मैं दे रहा हूं। इसका भी तो जवाब दीजिए, कितने मुस्लिमों को जवाब? एक सेकंड कुछ नंबर्स रखूंगी क्योंकि मैं फैक्ट्स पे बात करती हूँ, मैं यहाँ वहाँ की कहानी सुनाती नहीं हूँ। अगर 2019-20 में 167 करोड़ सिर्फ कमाई हुई, जिसको सच्चर कमेटी ने 2006 में कहा था कि 10% भी कमाई हो जाए अगर वक्फ बोर्ड से तो 12,000 करोड़ होगी, वो आप लोग कितना कमा रहे हैं? 167 करोड़। किसकी जेब में जा रहा पैसा? मुसलमान की जेब में तो नहीं जा रहा है, गरीब मुस्लिम के जेब में। तो कैसे ये बीजेपी मुस्लिम है? ये बीजेपी और वक्फ बोर्ड है, ये देश और वक्फ बोर्ड है, ये लैंड ग्रैबर्स यानी जमीन हड़पने वाले लोगों के खिलाफ जंग है। देखिए नहीं, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जो बनते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, जहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां बीजेपी का आदमी चेयरमैन बनता है, जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहां कांग्रेस का, जहां आम आदमी पार्टी की थी वहां आम आदमी का चेयरमैन बनता है। इसमें हम बिल्कुल इस बात को मानते हैं, आम मुसलमान इस बात को मानता है कि जो भी चेयरमैन बनता है वो अपनी जेबें भरता है और उसके अंदर कॉलेज खोले,
उसमें कितने अस्पताल खोले आज सब जानना चाहते हैं, एक बार बच्चों को दिखाइए। मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की बात की, अभी जौहर यूनिवर्सिटी की बात की। सर एक सेकंड, किसकी बात की? नहीं, जलेबी नहीं बनाएंगे आज, सबको जानना है कितने कॉलेज खोले, कितने स्कूल खोले, कितने अस्पताल खोले, बताइए। क्योंकि दीन का है ना, ये अल्लाह की जमीन हो गई, उस संपत्ति से आपने कितने स्कूल कॉलेज अस्पताल? मैं वही कह रहा हूँ, मौलाना मोहम्मद अली यूनिवर्सिटी की बात की, वो जौहर यूनिवर्सिटी है। और जा रहे हैं, मैं आप इनको बाहर रखिए, मैं आपसे फिर से पूछ रही हूँ, टेक 3, कितने कॉलेज खोले, कितने स्कूल खोले हैं, लेकिन बहुत कम खोले, उतने नहीं खोले जितने खोलने चाहिए थे। हैं, बिल्कुल है, न्यू होराइजन स्कूल है, हॉस्पिटल्स है, अरे बहुत हैं। मैं लिस्ट लेकर नहीं आया, मुझे नहीं मालूम था ये सवाल किया जाएगा। तैयारी नहीं की आपने? नहीं, इसकी लिस्ट तैयारी के साथ आया। बिल्कुल ठीक है, नहीं ये सवाल गलत नहीं है, नहीं ये सवाल का है, वक्फ बोर्ड का कैसे? ठीक है, आशुतोष जी को बोलने दीजिए। आशुतोष कैसे? ये सवाल ही अपने आप पे गलत कैसे? सवाल गलत। अच्छा, अब आप इनके पीछे छिपने लगे। एनक्रोचमेंट का सवाल है, अगर एनक्रोचमेंट का सवाल है, भ्रष्टाचार का सवाल है, तो फिर दिल्ली के अंदर न जाने कितने इलाके से आप एनक्रोचमेंट हटाइए ना उनको। ये सवाल कैसे गलत हो गया? मैं बता रहा हूँ आपको। आशुतोष, सवाल कौन सा सवाल है? आप अपनी बात तो सुनिए। आशुतोष देखिए, आशुतोष जी नहीं, आप पहले सवाल समझिए क्या था। वक्त की जमीन दान की जमीन होती है, अल्लाह को दी हुई, यानी कि आप उससे गरीबों की मदद के लिए तो लेते हैं ना जी। मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। गलत कह रही हूँ मैं? अरे उनको बोलने दीजिए ना सर, वो जानते हैं ना। अरे वक्त के बारे में वो कर रहे हैं ना, उसके कैसे आप जवाब दीजिए? वो पैसा तो इसी के लिए जाता है ना। मुझसे ज्यादा जानते हैं, तो मैं चाहूंगा कि मेरे बदले आशुतोष बोले। मैं कह रहा हूँ कि ये पूरा एक गलत नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही। हकीकत क्या है? हकीकत क्या है? या तो आप आप एक तरफ आप ये कहते हैं कि जो 5 साल मुसलमान है उसी को वक्फ की बात होगी। अगर आप मुसलमान आइडेंटिटी, रिलीजियस आइडेंटिटी पर बात कर रहे हैं तो फिर प्रॉपर्टी का सवाल नहीं है। अगर प्रॉपर्टी का सवाल है तो मुस्लिम आइडेंटिटी का सवाल नहीं है। तो आप क्यों कह रहे हैं 5 साल आप मुसलमानों को, तभी आप आप मुझे बात करने दीजिए। अजय जी मुझे बात करने दीजिए ना, मुझे बात करने दीजिए। दूसरा प्रश्न इस बात को लेकर ये है कि अगर ये आप उसको कह रहे हैं कि ये लैंड का मसला है, मैं तो सीधे तौर पे कह रहा हूं ये लैंड का मसला नहीं है। जो चीज अल्लाह के नाम पे दी गई है, अल्लाह के नाम पे जमीन दी गई है, तो ये सीधे सीधे रिलीजन का सवाल है, धर्म का सवाल है, मजहब का सवाल है। आप उसको कह रहे हैं चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पे बनाना चाहते हैं। भाई जो धर्म का सवाल है, जब आप खुद ही कह रहे मुसलमान होंगे तभी आप हो पाएंगे। यानी आशुतोष जी आज आप शो में सच्चर कमेटी, एक सेकंड, सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशंस को नकार रहे हैं। अलग सवाल है, कितने मदरसे चिल्लाने से थोड़ी सही हो जाएगा। सवाल का भी तो जवाब दीजिए। एक सेकंड, डोंट वेट फॉर योर टर्न सर, प्लीज वेट। तो बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जहां बहुत सारे चर्च ऐसे नहीं, सच्चर कमेटी को आप डिफाइन करें। जो आज की तारीख में हर कोने में सूट करता है उसे लड़ना। हर कोने में मेरे सवाल का जवाब नहीं दीजिएगा। हर कोने में मंदिर मस्जिद बन रही है। मुसलमान के नाम पे क्यों? मुसलमान के नाम पे क्यों शुरू कर दिए? मुसलमान के नाम पे अगर आपको लग रहा है सड़क चौराहे की बहस है तो प्लीज सर, भारतीय जनता पार्टी के 8 लोग बोले कि मुसलमान एमपी बोलने के लिए। आई डोंट वांट टू डू दिस शाउटिंग बिजनेस, प्लीज सर वेट फॉर योर टर्न। आशुतोष जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। यानी आप सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशंस को आज गलत बता रहे हैं यहाँ बैठ के। देखिए अब फिर गलत नैरेटिव मत करिए। अरे सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जैसे एक सवाल पूछा जाए मुझे बहुत अच्छा मैं सिर्फ सवाल कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपसे भी कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। अंजना जी आपका सवाल जवाब दें। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग सच्चर कमेटी की कस्में खाते हैं। अब देखिए कूड़ेदान में फेंक दिया था और कहा था कि ये दरअसल पोलराइजेशन कर, आपको बिल्कुल यही बात थी 100%। एक बार सैकड़ों डिबेट इसमें मैं खुद कर चुका हूं जब सच्चर कमेटी के आरएसएस के लोग उसको बताइए ना मुझे। फेंकते तो नहीं फेंकते, बताइए मान्यवर आप बताइए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स वक्त में होने चाहिए नहीं? मैं कहता हूं कि आप रिलीजन के मामले में कैसे दखलंदाजी कर सकते हैं? रिलीजन का मामला ही नहीं है। बिल्कुल रिलीजन का मामला है। आप गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये रिलीजन का मामला है, धर्म का मामला है, मजहब का मामला है। आप किसी मंदिर के अंदर कर दीजिए, आप करिए किसी मंदिर के अंदर। चलिए इसके बाद में आ रही हूँ। झाजी आपकी तरफ से 2-3 बहुत प्रबल वक्ता है, आपको बोलने देंगे, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अंजना जी 500 साल मुगलों की गुलामी, 200 साल धर्म की बात है, क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात, चलो ठीक है, गुप्तकाल के बारे में बात नहीं, मैं आशुतोष जी को उत्तर देता हूं। भारत के संविधान के किसी एक पन्ने पे एक बार वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल, आशुतोष जी मैं आपको चैलेंज करता, मुझे दिखा दीजिए कहीं लिखा हो तो। उससे क्या फर्क पड़ता है? अरे फर्क पड़ता है, एक बार रुकिए, मैं बता रहा हूं। आप शांत होकर सुनिए,
उससे क्या फर्क अब पड़ता है आप भाई? शांत होकर सुनिए। आप तो संविधान को मानते ही अरे नहीं थे। आप शांत होकर सुनिए। आप तो संविधान को मानते आप नहीं थे। शांत होकर सुनिए, ऐसे नहीं। आशुतोष जी, ये गलत मैं है, फिर से गलत कह रहा हूं, है। वेलकम, यहाँ पे सारे यूथ बैठे हुए, भारत का संविधान मजहब के आधार पे बोर्ड बनाने, मजहब के आधार पे ट्रिब्यूनल बनाने, मजहब के आधार पे आयोग बनाने, मजहब के आधार पे मंत्रालय बनाने, मजहब के आधार पे लोन देने, मजहब के आधार पे वजीफा देने, किसी भी चीज के लिए मजहब के आधार पे विरोध करता है। 23 अगस्त 1948 को जब बहस हो रही थी, सरदार पटेल ने कहा था मजहब के आधार पर देश बन चुका है, अब मजहब के आधार पर कोई विशेष सुविधा नहीं मिलेगी। संविधान में जो शब्द यूज किया है चैरिटी, चैरिटी का मतलब होना चाहिए वन नेशन वन चैरिटी कोड, हिंदी में कहेंगे एक देश एक दान संहिता होनी चाहिए। ये PIL मैंने ही चैलेंज किया है। 5 साल पहले किसी को इस घटिया कानून के बारे में पता ही नहीं था। 5 साल पहले मैंने जब इस कानून को चैलेंज किया तो जज साहब चौंक गए और सबको नोटिस हो रखा है। देश भर में 150 PIL चल रही है। सुनिए, अभी तुम बोलिए मत, आपका ज्ञान मैंने खुद सुन लिया। मैं फिर से चैलेंज करता हूं, मैं चुप हूं। मेरा चेहरा देख के डरना तो मैं क्या करूं? मैं आपको आंकड़े देता हूं। 700 साल की गुलामी में कुल वक्फ प्रॉपर्टी थी 50,000 करोड़। 1950 में वक्फ प्रॉपर्टी थी 50,000 करोड़, 50,000 एकड़, सॉरी 50,000 एकड़। पहला वक्फ एक्ट बनाया जिन्ना ने 1913 में। 1913, 1923, 1950 जी कर रहे थे। कुल मिला के 700 साल की गुलामी में अंजना जी 50,000 एकड़ जमीन हुई। उसके बाद नेहरू जी ने बनाया 1954 में, इंदिरा गांधी ने उसको और खतरनाक बनाया, राजीव गांधी ने और खतरनाक बनाया, और सबसे घटिया कानून बनाया नरसिम्हा राव 1995 में, और उससे घटिया बनाया 2013 में मनमोहन सिंह ने। नतीजा यह हुआ जो जमीन 1950 में मात्र 50,000 एकड़ थी, आज की डेट में वो जमीन लगभग 40 लाख एकड़ हो गई। यानी 700 साल की गुलामी में 50,000